फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र सिंह रीजनिंग के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो है रीजनिंग में श्रृंखला सीरीज चल रही थी। श्रृंखला सीरीज के हमने क्या है यानी श्रृंखला के हमने जो है कुछ 3 टाइप कर चुके थे। आज हमारा यानी तीसरा टाइप है। 2 टाइप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा टाइप नंबर 3 है, लेकिन क्लास हमारी जो है आज 4 है। 3 क्लास में हम यानी 2 टाइप कर चुके हैं। आज तीसरा टाइप है, इसको भी हम इसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस टाइप में क्या है, अब की बार अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि अक्षर से संबंधित प्रश्न पढ़े थे, यानी अक्षरों पर जो आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़े थे, संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़े थे, यानी सीरीज के अनुसार। और अब की बार क्या है, अक्षर और संख्या के जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, यानी एक साथ जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें संख्याएं भी दी होती हैं और अक्षर भी दिए होते हैं, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे ये टाइप नंबर 3 में देखेंगे। तो देखिए टाइप नंबर 3 में क्या है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें जैसे क्या पहला क्वेश्चन है, दिया गया है 5E 7G 9I 11K। तो भाई ये आप सभी जानते हो कि ये जो दिया गया है ये इन्हीं के कोड हैं, किसके कोड है भाई, उसी के कोड उसके सामने दिए गए हैं। अगर हम भाई ध्यान से देखें तो ई का कोड क्या होता है भाई 5 ही होता है। अगर इसका कोड भी डालेंगे तो इसका कोड भाई 5 होता है, इसका कोड 7 ही होता है और इसका कोड भी 9 होता है आई का, और के का 11 ही होता है। यानी जिसके जो कोड है वही संख्या बनाकर उस अक्षर के साथ जोड़ी गई है। ठीक है, तो इसको अभी देखते हैं कैसे और क्या सीरीज चल रही है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट दे लीजिए पहले। ठीक, अब देखिए इसमें क्या सीरीज है। इसमें सीरीज क्या है भाई, इसमें भी हमें सीरीज पहचाननी होती है कि संख्या से संख्या पर क्या सीरीज गई है, अक्षर से अक्षर पर क्या सीरीज गई है। तो भाई क्या सीरीज गई है ये देखेंगे। अब सबसे बस बड़ी बात इसमें यही, हमें बस पहचान करनी होती है, हमें कुछ नहीं करना होता भाई। ये क्वेश्चन उतने ही जल्दी हो जाएंगे जितनी जल्दी हम पहचान कर लेंगे। पहचान की ही दिक्कत है बस। अब देखिए क्या पहचान है, इसने कहा कि 5 से 7 पर गया है, तो भाई यहां से जब यहां गया तो प्लस के 2 करा होगा इसने। जब 7 से 9 पहुंचा तब भी प्लस 2 हुआ है। अब 9 से 11 गया तब भी प्लस 2, तो भाई 11 से आगे जाएगा तब भी प्लस 2 ही करेगा। तो यानी क्या बनेगा इसके आगे 13 बनना चाहिए भाई। ठीक है, अब इससे अगली बात अगर करते हैं तो क्या है, ई से यानी जी पर गया तब भी यानी 5 कोड था, 7 कोड पर पहुंच गया तो कितना ऐड हो गया भाई 2 प्लस। ठीक है, अब यहां से जब 9 पर यहां आई पर गया यानी जी से आई पर गया तब भी 2 प्लस। ठीक है, और जब आई से गया हमारा के पर तो भाई 9 से 11 पर गया तब भी 2 प्लस, यानी अक्षर में भी 2 प्लस और भाई संख्या में भी 2 ही प्लस है। तो उसके बाद अब यहां पर जब के है इसके आगे अगर 2 प्लस कर दूं तो क्या बनेगा भाई, जब 2 प्लस कर देंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, देखिए इसमें क्या बनेगा 11 और 2 13। 13 कोड किसका होता है भाई, एम का होता है। या फिर हम जल्दी पहचान करने के लिए इसमें एक ही अक्षर देख सकते हैं। देखिए एन 14 एन का कोड 14 है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए है। अगला ऑप्शन है 13 एन यानी भाई एन के साथ में 13 कोड होता ही नहीं, तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये सबके साथ कोड वाले ही थे। अब अगला अगर हम बात करें 13 एम तो सही है भाई। अगला अगर 14 एम तो ये भी गलत है। तो भाई हमारा ऑप्शन कौन सा आया है, सी वाला ऑप्शन, यानी 13 एम ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया है। अब उसके बाद इसकी सीरीज समझ में आई होगी कि 2 ही अक्षर में प्लस है, 2 ही संख्याओं में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है भाई, इसमें ये यहाँ बीच में एक संख्या पूछी गई है। ठीक, इसमें क्या कहा है, C के साथ 2 लिखा गया है, F के साथ 5 है, I के साथ 11 है, L के साथ 17 है, R के साथ 31 है, U के साथ 41 है और X के साथ 47 है। अब देखिए भाई इसमें क्या सीरीज है ये पहचाननी पड़ेगी। दोस्तों कभी कभी सीरीज में क्या है, प्लस माइनस ना करके, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है जब इससे पहले वाले टाइप करे हैं कि कुछ अभाज्य संख्याओं की भी सीरीज चलती है, वो सीरीज शायद इसमें यूज है, देखना पड़ेगा भाई, क्या पता प्लस माइनस हो रहा हो। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको पहचानने के लिए हम सबसे पहले कोड डालेंगे भाई। क्या है, देखिए दोस्तों सी का कोड क्या होता है 3 और एफ का कोड होता है दोस्तों 6 और आई का होता है 9, एल का होता है 12 और आर का होता है कितना 18 और यू का होता है 21 और भाई एक्स का होता है 24। तो ये तो सभी को पता है, इतने दिन से करा रहे हैं। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या करा गया है, जब सी से एफ तक गए तो 3 में को +3 करा भाई,
कितना हुआ, 3 और 3 6 हो गया। अब 6 से जब आई तक गए यानी एफ से आई पर गए, 6 से 9 पर पहुंचे, तब भी देखो दोस्तों 3 ही प्लस है। अब उसके बाद यहां से यहां 3 प्लस, यहां से यहां 3 प्लस। जब 9 से 12 की बात करेंगे तब भी 3 ही प्लस है, 9 और 3 12 होते हैं भाई। अब उसके बाद यहां बीच में छूटा है, ठीक। अब देखो यहाँ बीच में छोटा है और उसके बाद 18 है, तो 12 और 6 18, यानी 3 ही प्लस करके क्या बनेगा, 15 बनेगा। क्या बनेगा, 15। यानी एल के बाद 15 कोड होता किसका है, ओ का होता है। तो यानी अगर यहां पर ओ लिख दें, यहां पर जगह नहीं, यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर ओ लिख दें तो ये सीरीज पूरी होती चली गई। ओ का कोड 15 है, तो भाई 12 और 3 कितने हो गए, 15 हो गए। अब 15 के बाद फिर प्लस 3 कर देंगे तो कितना बन गया, 18। 18 में को प्लस 3 करा बना 21, 21 में को 3 प्लस करा बना 24। तो भाई हमारी सीरीज ये सही हो गई। ये समझ में आ रही है ना दोस्तों, यहां तक की सीरीज सही हो गई। तो यानी ये अक्षर तो हमको मिल गया, क्या आएगा, ओ। अब जब ओ मिल गया, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 41 है, यहाँ पर 47 है। अब यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है भाई, अब यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब देखिए कैसे, 2 में को अगर यहाँ देखिए 2 और 5 तो कितने का अंतर है, 3 का, और 5 और 11 में 6 का, और 11 और 17 में फिर 6 का। और भाई 17 के बाद कितना ऐड करें, कुछ नहीं पता। अगर 6 ही ऐड करें तो 6 कैसे करेंगे भाई, यहाँ 3 का था, यहाँ 3 का था, यहाँ 6 का हो गया, फिर 6 का हो गया। चलो फिर क्या पता 6 की सीरीज चल रही हो। अब 3 ऐड करें, 17 3 20। अब 20 का तो यहाँ ऑप्शन भी नहीं है, तो यानी ये भी गड़बड़ है भाई। अब उसके बाद अगर बात करें कि चलो 6 ही ऐड कर लें, तो भाई 23 का ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन 6 के बाद 23 के बाद यहाँ तो बहुत सारा ऐड हो गया। 23 के बाद फिर क्या हुआ, 8 ऐड हुआ है। तो भाई ये तो सीरीज गड़बड़ हो रही है भाई। 2 3 एक ही बार ऐड हुआ है, ये सारे अलग अलग ऐड होते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो अब इसमें देखिए आपको एक चीज दिख रही होगी भाई दोस्तों, सभी को दिख रहा होगा कि ये भी संख्या अभाज्य है 47, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी सारी संख्या अभाज्य है। तो जब ये सारी संख्या अभाज्य है, सबसे पहली संख्या अभाज्य क्या है, 2। 2 के बाद क्या आती है, 3, लेकिन 3 इन्होंने दी नहीं, दी कौन सी है, 5, यानी 3 को छोड़ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 के बाद 7 को छोड़ दिया, 11 ले लिया, कोई बात नहीं। 11 के बाद 13 छोड़ दिया, 17 ले लिया। तो हम 17 के बाद एक अभाज्य संख्या छोड़ देंगे। 17 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है, 19, लेकिन 19 के बाद कौन सी आती है, 23। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, 23 ले लेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे, 19 को, क्योंकि ये भी एक एक छोड़कर चल रहे हैं। अब 23 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, 29 आएगी। 29 को छोड़ करके इन्होंने लिया 31, ठीक है भाई। अब 31 के बाद अभाज्य संख्या आती है 37, 37 इन्होंने छोड़ दिया, ले लिया 41। अब 41 के बाद जो संख्या आती है 43, उसको छोड़ गए इन्होंने, ले लिया क्या, 47। तो हमारी सीरीज सही हो गई, यानी एक अभाज्य संख्या छोड़कर अगली अभाज्य संख्या पकड़ रहे हैं, यानी एकांतर के अनुसार अभाज्य संख्या ले रहे हैं। हमने भी ऐसे कर दिया, तो हमारा आंसर क्या बना, O23। ये क्या बन गया हमारा आंसर, यानी ऑप्शन संख्या डी, ये हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। ठीक, ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें अभाज्य संख्याएं थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भाई, इसमें लिखा है E4A, यानी E के बाद 4 फिर A, फिर J के बाद 8 फिर E, फिर उसके बाद T 16O और Y 20U। तो ये देखिए ये जो बीच में जगह दे दी है, यहां पूछा है क्या आएगा। देखिए इसमें भी बीच में ही पूछा है, कोई बात नहीं। अब इसकी सीरीज देख लेंगे। देखिए ई का कोड कितना होता है, 5। जे का कोड होता है भाई हमारा 10। 10 के बाद नहीं पता, इसका कोड होता है हमारा 20। अब 20 के बाद इसका कोड होता है हमारा 25। अब देखिए ऊपर से अगर सीरीज को पहचानना शुरू करें तो क्या है, 5 से जब 5 से 10 पर गए तो +5 करा। अब 10 से यहां बीच में जगह छूटी है और यहां आया सीधा 20, तो यानी 2 स्टेप कूदा है भाई। एक जगह भी बीच में खाली है, एक स्टेप की जगह खाली है, तो ठीक है, यानी 5 के 2 टुकड़े बढ़ा होगा। तो भाई 5 यहां से यहां पर लाएंगे, तो अगर यहां पर लिखा जाए 15, तो 15 के बाद ये हो गया 20, यानी +5 ठीक हो रही है भाई सीरीज। अब 20 के बाद यहां चले तो आया 25, यानी सीरीज ठीक है। तो यानी +10 में को +5 करेंगे 15। 15 किसका होता है भाई, O का होता है। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं O, ठीक, यानी 15 के बाद आया 20 के बाद 25, सीरीज पूरी हो गई यहां तक की, ठीक है। अब ये आ गया भाई O। अब O के आने के बाद अब क्या करेंगे, जब इस पर O आ गया, इसको हम लिख लेंगे भाई,
ये हो गया। ऑप्शन भी देख लेंगे, ऑप्शन में ओ कहाँ है, ओ 2 जगह है, यहाँ है यहाँ है। ऑप्शन से अगर जल्दी पकड़ना है तो यहाँ देख लो, एक सी ऑप्शन में है, एक डी ऑप्शन में ओ है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद यहाँ दिया 4, यहाँ दिया 8, तो 4 के बाद सीधा कहाँ गए, 8 पर, यानी प्लस कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद 8 के बाद कितना प्लस करा जाए, अगर यहाँ पर 4 प्लस करा है, अगर बात करें 16 पर, तो यानी 4 और 4 8, यानी 2 स्टेप आगे है। तो कितने, 2 स्टेप, यानी 8 अंक आगे हैं। अगर इसको एक एक स्टेप में तोड़े तो 4 4 अंक बढ़ने चाहिए। तो +4 अगर यहाँ करूं तो कितना हो रहा है, 8 और 4 12, यानी यहां पर आना चाहिए 12। अब 12 के बाद 16, यानी +4 16, ठीक है। 16 के बाद +4 कितना, 20, यानी ठीक है, यानी O12। तो O12 कौन सा ऑप्शन है भाई, O12 ये है, यानी ऑप्शन संख्या सी हमारा आंसर होना चाहिए। अभी तक तो लास्ट वाला अंक और चेक कर लेंगे, कभी भैया इनमें ऑप्शन ही ना हो, वो गलत हो रहा हो हमारा, ये भी हो सकता है कभी यहां पर हमने गलत सीरीज कर ली हो। ठीक है, अब चेक करेंगे। अब क्या है, ए का कोड कितना होता है भाई, 1। ई का कोड देखिए यहां पर थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको अलग मार्कर से लिख लेंगे। ए का कोड हो गया 1, ठीक। यहां पर इस वाले ई का कोड हो गया 5। अब इससे जो थर्ड वाला बना है, देखिए यहां पर बना देते हैं, इसको मैं यहां पर बना देता हूं। यहां देख लो, इसका क्या है, ए के बाद गए भाई किस पर, ई पर, ई के बाद गए हैं ओ पर। ये लास्ट वाले अंक ले रहा हूं आपकी बात, ओ पर, ओ तो आपको समझ में ही आ गए। ओ के बाद गए हैं हम यू पर, तो यानी इसका अब बीच में जो है छूटा है, कहां छूटा है भाई, ई से ओ के बीच छूटा है, ई से ओ के बीच, यहां बताना है। ठीक है, इसका आया कोड 1, इसका आया 5, इसका 15 और इसका 21। अब देखिए यहां से यहां जब आए तो +4 करा गया है, 1 मेरे को 4 जोड़े कितना बना, 5, ठीक, +4 कर दिया। अब 5 में से यहां ये कितना, 15। अब 15 तो होते नहीं, 15 का आधा अगर करा जाए तो 7.5 हो रहा। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, पॉइंट में तो कोड नहीं होता ना, तो इस कोड को तोड़ लेंगे। अगर यहां पर 4 प्लस करा है तो यहां भी 4 प्लस करो, यानी 4 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, तो यहां बीच में जो आएगा तो 5 और 4 9 आएगा, और 9 में को कितना प्लस करें, 6, 15 हो गया। 15 में को कितना प्लस करा गया, किसके लिए, फिर 6 करा गया, यानी 2 स्टेप में 4 4 और 2 स्टेप में 6 6 प्लस करा गया है। ये इसकी सीरीज है। तो अब क्या करेंगे, यानी यहां पर क्या है, 9 किसका है, आई का है, तो यहां पर क्या आएगा, आई आएगा। आई कहां है, ये वाला ऑप्शन है, तो यहां पर क्या आया, आई आया। ये हमारा क्या हो गया भाई, आंसर। तो ये ऑप्शन संख्या सी, ये हमारा बना आंसर। तो थर्ड वाली सीरीज क्या आई कि पहले 4 प्लस करा गया है ए से ई में, ई से जब आई तक गए तब भी 4 प्लस है, उसके बाद दोनों में 6 6 प्लस है, यानी 4 प्लस फिर 6 प्लस, ठीक। और भाई पहले वाले अंक की जो अक्सर की सीरीज थी वो 5 5 प्लस की थी, और बीच वाले की थी वो 4 4 की थी, बाद वाले की 4 और 6 की थी, ठीक, ये बना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई 4 पर। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो। इसने क्या कह दिया, इसने तो बहुत अच्छी बात कह दी। इसने कह दिया ए के साथ 26 और फिर एच, सी के साथ 24 और फिर एफ, जी के साथ 20 और फिर बी, यानी 3 3 एक साथ है। तो ए का कोड होता है 1, एच का कोड होता है 8, सी का 3, एफ का 6, जी का 7, बी का 2। ये कोड हो गए, ठीक। अब ये कोड हमने तो डाल लिए, अब उसके बाद हम करें क्या, अब देखिए हम इसको पहचानना पड़ेगा। जब ए से सी पर आए, अब इसको मैं यहां बताता हूं आपको, ये बढ़िया आ रहेगा। यहां देखो ए है, ए का कोड तो मैंने ऊपर लिख दिया, कोई नहीं, चलो लिख दूं ए से गए सी पर, सी से गए जी पर, और जी से आगे नहीं पता किस पे जाएंगे, ठीक है। ये 1 कोड का, ये 3 का, ये 7 का, और आगे नहीं पता, 1 3 7 आगे का नहीं पता। उसके बाद 26 दिया है, 24 दिया है, 20 भी दिया है, फिर नहीं पता जाना है। उसके बाद दिया भाई हमारा एच दिया है, यहां पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो यहां देख लो, इसके बाद यहां देख लो, एच दिया है, एच के बाद क्या दिया है, एफ दिया है,
एफ के बाद बी दिया है, आगे का नहीं पता। ठीक है, आगे का कोड हमको नहीं पता क्या आना है, यहां बताना है। अब इसका कोड होता है 8, इसका होता है 6, इसका होता है 2, ये हमें कोड पता है। अब देखिए ए वाले की सीरीज पकड़ते हैं। 1 से गए 3 पर, कितना प्लस होया 2। 3 से गए 7 पर, कितना प्लस होया 4। अब यहां पर 2 प्लस है, यहां पर 4 प्लस है, यानी कितने एक्स्ट्रा हो गए 2। अब यहां पर अगर मैं 4 की जगह 2 एक्स्ट्रा और करूं तो यहां पर कितना प्लस करना चाहिए, प्लस करना चाहिए भाई 6। 6 प्लस करेंगे 7 और 6 13, यानी 13 कोड किसका होता है एम का। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, एम लिख दूं, ये लिख दूं। ठीक है, यहां पर मैंने बना दिया एम, इससे लिखता हूं, ये बनाया मैंने एम। ठीक, यानी 6 प्लस करने के बाद। अब यहां देखिए ए का विपरीत वाला 26 ही होता है, सी के विपरीत 24 होता है, ठीक है, जी के विपरीत 20 ही होता है, विपरीत की बात अगर करूं तो। ठीक है, वरना देखिए यहां पर 26 है, कोई दिक्कत नहीं, 26 के साथ में -2 कर दिया 24, 24 में से माइनस कितना कर दिया 4 कर दिया। अब इसमें से माइनस कितना कर दूं भाई, जब 20 है तो 20 में से माइनस कितना होगा 6 होगा, और जब 6 माइनस होगा तो कितना बनेगा, जब 20 में से अगर हम 6 निकालना चाहेंगे तो कितना बनेगा 14 बनेगा। तो यानी यहां पर क्या आना चाहिए, फिर 14 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। ठीक, यहां पर बना 14। विपरीत की बात भी करेंगे तो भी भाई 13 का उल्टा 14 ही होता है, यानी एम का उल्टा 14 होता है। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर 8 से गए 6 पर, यानी माइनस करा 2। यहां पर भी माइनस है भाई, -2 है, -4 है, फिर -6 करा है। ठीक, यहां पर +2 +4 +6। अब उसके बाद -2 -4, अब अगला क्या होना चाहिए -6। अब मैंने बताया ये तो 2 है, इसमें से 6 कैसे माइनस हो जाएंगे, तो इस 2 में कोड टोटल कितने होते हैं 26, तो 26 को इस 2 में ऐड कर दो, कितना बना भाई 28। अब 28 में से तो आप 6 आराम से माइनस कर सकते हो ना, तो कितना बना 22। 22 कोड किसका होता है v का, तो यानी यहां पर आएगा 22 कोड वाला, कितना माइनस करने के बाद 6, कितना आया v। अब देखिए आंसर क्या बनना चाहिए, M14V। M14V कहा है ऑप्शन, ये है ऑप्शन संख्या डी, ये बना आंसर M14V, ये बनेगा हमारा ये वाला आंसर बन गया। ठीक, और इसके आगे लिख देंगे यहाँ पर M14V, ये बन गया आंसर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, पहले वाले में 2 4 6 प्लस हुए, अगले वाले में भाई माइनस हो गए, 2 4 6 ही माइनस हो गए, उससे अगले में भी 2 4 6 ही माइनस हो गए। ठीक है, यानी क्रम के अनुसार माइनस करे गए हैं 2 बढ़ाकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आया 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है A4X D के बाद 9 देखो A 4X D 9U G 16R, ठीक है, G 16R ये दे रखा है, इससे अगला बताना है। अब देखिए इसमें बताना है, इसमें भी यहां पर लिखूं A का कोड 1 होता है, A के बाद D का कोड 4 होता है, 4 के बाद आया हमारा G, इसका कोड 7 होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे का बताना है। अब इसके नीचे 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, इसके बाद बताना है। अगर इधर की बात करूं, एक और बचा है अभी, X है, X के बाद U है, U के बाद R है, इससे आगे का बताना है। X का कोड 24, इसका U का कोड 21 और R का कोड होता है 18। ये समझ में आ रही बात। अब देखिए यहां पर A है, यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, यानी A का कोड 1 है, D का कोड 4 है, प्लस कितने करे 3 करे तो 4 बना। अब यहां पर +4 में को 3 करे तो 7 बना, तो 7 में को भी +3 कर दूं तो 10 बनेगा। 10 का मतलब क्या बनेगा, J बनेगा। अब J बनेगा, ठीक। उसके बाद 4 है, 9 है, 16 है, यानी पहले ये इस अगर 4 की बात करूं तो ये किसका वर्ग है 2 का, ये किसका वर्ग है 3 का, ये 4 किसका वर्ग है, सॉरी 16 किसका वर्ग है 4 का, तो वर्ग किसका आना चाहिए अब की बार 5 का, यानी क्या आना चाहिए 25। अगर वैसे सीरीज अगर लगाओगे ना तो यहाँ पर कितना है 5 प्लस है, लेकिन यहाँ पर प्लस कितना है 7, तो 7 के बाद कितना प्लस करोगे
फिर भाई 9 होना चाहिए, तो 9 और 6 15, देखो वैसे भी सही आ रहा है, क्या आ रहा है 25 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कर सकते हैं, वर्ग से भी कर सकते हैं, अंतर से भी कर सकते हैं, कोई कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है, आंसर सेम आएगा। ठीक, यहाँ पर आया 25। अब इसके बाद x क्या 24, 24 के बाद गए किस पर, u पर, यानी 21 पर, तो माइनस कितना करा है भाई, -3 ही करा है। ठीक, अब इसके बाद 21 से 18 पर गए, तब भी -3 करा है। अब यहाँ भी -3 कर दूं, 18 में 3 गया 15, 15 किसको बोलते हैं, ओ को बोलते हैं। तो क्या आया हमारा J25O, J25O कहाँ है, J25O, देखो इसमें ऑप्शन में होगा J25O, ऑप्शन संख्या 3, ये बना हमारा आंसर। यहां पर आया क्या आंसर, J25O, ये लिख दिया हमने और बन गया हमारा आंसर। ठीक, अब ये आपको समझ में आ जाएंगे 5 के 5 क्वेश्चन। अब इनको मैं रफ करता हूं, इसको किसी को नहीं आया समझ में तो एक बार देख लो ठीक से। ठीक है, आ जाएगा, इसमें सूट लेना ले सकते हो, आधा आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, अब देखिए इधर के क्वेश्चन करते हैं, ये तो हो गए आपके क्वेश्चन। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर जब चलते हैं तो इसमें क्या क्या करेंगे। अब क्वेश्चन अगला है, क्या है, छठा क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या कह रहा है, P3, देखिए छोटा ही क्वेश्चन है, यानी इसमें अंक कम है, छोटा क्वेश्चन नहीं कह सकते, एक ही अक्षर है, एक ही वो है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही आते ज्यादातर, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं देता है। अब देखिए क्या है, P का कोड कितना है भाई 16, यहां पर देख लो, P से क्या बना, जल्दी जल्दी देखते हैं। P से बना M से बना J, और J से क्या बना है, J से बना है G, और G से बना है D, ये पूरे बने हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, 3 से बना 8 से बना 15 से बना 24 के बाद बताना है क्या आएगा। ठीक, अब देखिए इसके, अगर इसकी बात करूं पकड़ने की, यानी सीरीज क्या है, तो ये होगा 16 के बाद बना 13 के बाद बना, इसका कोड होता है 10, इसका कोड होता है 7, और इसका कोड होता है 4। ठीक, ये हो गया कोड। तो यानी 16 में से 3 माइनस करे गए, 13 बनाया, 13 में से 3 माइनस 10 बनाया, 10 में से 3 माइनस 7 बना, 7 में से 3 माइनस 4 बना। तो ये तो सीरीज पूरी बनी हुई है। ठीक, यहां तक कुछ पूछा ही नहीं है, क्योंकि डी दे रखा है, डी के साथ वाला वर्ड पूछा है सिर्फ। ठीक, सिंगल वर्ड पूछा है आपकी बात, यानी संख्या पूछी है। आपके यहां पर क्या कह रहा है, 3 है, 3 से यहां गए तो कितना जुड़ा, 5 और 3 कितने होते हैं, 8 मेरे को 5 की जगह कितना जोड़ा गया है, 8 और 7 होते हैं 15, और 15 मेरे को कितना जोड़े कि 9, भाई 2 बढ़ा के जोड़ रहा है, यहां पर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, यानी विषम संख्याएं जोड़ रहा है 2 के एक्स्ट्रा से। ठीक है, यानी 5 से शुरू करती विषम संख्या 5 7 9, अब 9 के बाद कितना जुड़ेगा, यानी 11 जुड़ना चाहिए, क्योंकि 2 बढ़ा रहा है, तो 9 के बाद 2 प्लस करेंगे तो 11 अगर इसमें प्लस करें तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, यानी आना चाहिए 35। ऑप्शन देखो कहाँ है, ऑप्शन है ये रहा, ऑप्शन संख्या बी, यानी यहाँ पर आ गया 35, ये हो गया पूरा, ये बन गया हमारा आंसर। ठीक, अब इससे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर आया 7। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हम देख लेंगे। अब 7वें क्वेश्चन में कह रहा है भाई, जल्दी से पढ़ेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी के साथ ओ है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे बी, इसमें देखो पूछा क्या है, पूरा ही अक्षर पूछा है। ठीक, छोटा वाला बी है, उसके बाद छोटा वाई है, उसके बाद छोटा सी है, उसके बाद छोटा एक्स है, उसके बाद छोटा डी है, और उसके बाद हमें बताना है। ठीक, अब छोटा हो या बड़ा कोड तो वही है, यहाँ पर ओ है, सॉरी 0 है, यहाँ पर 0 है, 0 के बाद 3 पर गए, 3 के बाद 8 गए, 8 के बाद 15 गए हैं, 15 के बाद 24 गए हैं, फिर हमें बताना है। ठीक, अब देखिए इसका कोड होता है 2, इसका होता है हमारा 25, और हाँ इसका कोड 2, इसका कोड होता है हमारा 25, और इसका कोड होता है हमारा, सी का कोड है हमारा 3, और 3 के बाद इसका कोड है 24, और इसका कोड फिर है 4। ठीक है, उसके बाद क्या है, डी का कोड है 4। अब इसके नीचे ओ है, 3 है, 8 है, 15 है, 24 है। अब जल्दी से सोचिए इसमें क्या हो सकता है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 को तुम्हें जल्दी जल्दी सोच के, कभी कभी थोड़ी थोड़ी कोशिश खुद भी करो भाई, तभी तो पता लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर बस ऐसे ही चल रहा है। अब देखो इसमें क्या करा गया है, अगर इसमें मैं बात करूं भाई, ये जो तुमको बी दिख रहा है,
ये जो 2 नंबर का दिख रहा है, 2 के बाद यहाँ एक 3 भी लिखा है, तो इसमें को अगर +1 कर दूं तो 3 बन गया। अब यानी एक अक्षर छोड़ के बनाया है। अब इस सी से ये अक्षर छोड़ दिया, अगला बनाया, +1 करके क्या बना दिया, डी बना दिया। अब इससे तो पूरे बन गए, इससे तो एक अक्षर छोड़ के बनेगा, यानी ये वाला इससे नहीं बनेगा। अब देखिए ये y है, y पे अगर मैं प्लस कितना करूं, y में -1 कर दिया तो क्या बना, x बना। अब x के बाद जो d है वो किससे बना था, c से बना था, तो d से तो एक अक्षर छोड़ के बनेगा। देखिए यहां b से तो बना c, y से बना x, c से बना d, अब x से बनेगा अगला वर्ड। तो x में से माइनस कितना करेंगे, 1 हो रहा है, क्योंकि यहाँ -1 हुआ, यहाँ भी -1 कर देंगे। 24 में से 1 गया, कितना बना, 23। 23 किसका होता है, यहाँ पर लिखेंगे 23 कोड वाला, यहाँ पर क्या आएगा, W। वैसे भी आप देखना चाहो तो ये विपरीत है, B का विपरीत y है, C का विपरीत x है और D का विपरीत W है। ठीक है, यानी इनका योग 27 बनना है, 23 और 4 27। तो यहां पर क्या आ गया भाई, ये आ गया W। अब नीचे आ जाओ, तो ऊपर की तो बात हो गई खत्म, अब नीचे की बात आ जाओ। अब W के बाद इन्होंने यहां पर क्या करा है, यहां पर +3 होया है, यहां से यहां जब गए, जब यहां से यहां गए तो प्लस कितना करा, 5, यहां से यहां गए प्लस करा 7, यहां से यहां गए प्लस करा 9, पहले की सीरीज आ गई। अब 9 2 बढ़ाकर प्लस कर रहा है, तो प्लस कितना करेगा, 11, वही 35 आ गया भाई। तो यानी W35 ये रहा भाई, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए और किसी में W35 नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, W35, ये बन गया हमारा आंसर। तो 7वें क्वेश्चन का भी आंसर बन गया भाई, सबको समझ में भी आ गया होगा। ठीक, इतने आराम से समझा रहा हूं। और उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें भाई, देखिए चैनल को आप लोग जो है शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्लास देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो भाई। ऐसा नहीं है, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट तो जरूर करिए। कमेंट नहीं हो रही है आप, ऐसा क्यों है भाई, कमेंट करके नहीं बता रहे हो क्लास कैसी लग रही है, कुछ दिक्कत आ रही है क्या क्लास में, अगर आ रही है तो बताओ। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बी, यहां पर लिखेंगे बी के बाद क्या कह रहा है, ई पे गया, ई के बाद कहा गया, आई पर चला गया। ठीक, अब उसने आगे का हमसे पूछ लिया, चलो बताएंगे। ठीक, 2 के बाद गया सीधा 3 के बाद गया सीधा 4, तो रेगुलर चल रहा है। इसके बाद बताएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डी के बाद इसने पूछा हमसे, ई पर गया हूं, ई के बाद इसने कह दिया कि एम पर पहुंच गया, एम के बाद बोले तुम बताओ कहां जाऊंगा। ठीक, डी सॉरी गलत हो गया, डी के बाद यहां है एच के बाद गया एम। ठीक, ये ऐसा लिखा है। अब देखिए ये बी का कोड 2 है, इसका 5 है, इसका 9 है, ये तो इसके कोड है नहीं, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 13 है, ये तो आप सभी को पता है। अब देखो ये इनके कोड है ना, कोड को ऐसे कर देता हूं, चलो तो आपको समझ में नहीं आता होगा ना, कोड लिखे हैं, नंबर लिखे हैं। ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, ये बी से गया, 2 से गया 5 पर प्लस कर दिया 3, अब 3 के बाद प्लस 5 और 4 9, प्लस कर दिया 4, और प्लस 4 कर दिया, यहाँ पर 3 करा, यहाँ पर 4 करा, तो प्लस कितना करेगा मेरे भाई, 5 करेगा। और जब 5 प्लस करेगा तो 9 और 5 कितने होते हैं, 14, तो यानी 14 कोड किसका होता है, एन का होता है। ठीक, अब यहां पर आ जाओ, 2 + 1 3 + 1 4 + 1, यहां पर क्या आना चाहिए, 5। ठीक, ये भी यहां पर तो +1 1 है, तो समझ गए होंगे। अब देखिए यहां 4 से गया 8, 4 से बना 8 का मतलब प्लस हो गया 4, 8 से गया 13, तो 8 5 13 यानी प्लस हुआ 5। अब 5 के बाद प्लस कितना करेगा, 4 हुआ, 5 हुआ यानी 6 करेगा। 13 और 6 कितने हो गए, 19। अब 13 और 6 19 यानी +6, यहां पर आया 19। अब 19 किसका होता है, जल्दी से बताओ, यहां पर 14 कोड वाला आया है, 19 होता है एस का कोड, यहां पर आएगा एस। देखिए 5 और एस एक जैसा लग रहा होगा आपको, थोड़ा अंतर कर देता हूं, ये देखिए ये बना एस, तो क्या आया N5S, कहां है N5S, ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन संख्या ए में N5R N5T N5S, ये है ऑप्शन संख्या सी N5S, यहां पर लिखो N5 और ये लिखो S। ठीक है, ये बना हमारा आंसर N5S, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, इसमें समझने कुछ नहीं है, 3 4 5 जुड़ा है, उसके बाद 1 1 जुड़ा है, फिर क्या जुड़ा है, 4 5 6 जोड़ दिया। ठीक,
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो कितना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा भाई, कितना नहीं बहुत अच्छा होगा। देखिए कैसे होगा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है 27, बहुत अच्छी बात। 27 से गए हैं 26, बहुत बढ़िया भाई। 26 से गए हैं 25, ये तो और भी अच्छी बात है। और 25 से आगे का बताना है, और इसके आगे का बता रखा 23। अब इसके बाद सी और डी दोनों एक साथ है, सी और डी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एफ और जी पर आ गए, उसके बाद आई और जे पर चले गए, उसके बाद बताना है, फिर ओ और पी। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या कर दिया इसने 72, उसके बाद बोला हमसे 62, उसके बाद इसने बोला हमसे 52, और उसके बाद का बताएंगे। इसके बाद हमसे इसने बोला है 32, ये कहा है। अब देखिए इसमें कोड कहाँ डालने हैं, बस यहाँ डालने हैं, इनके कोड डाल दो, इसको रेड से डाल दू तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सी का कोड 3 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 9 है, इसका 10 है, इसका नहीं पता, इसका 15 है, इसका 16 है। यहाँ पर पता चलेगा क्या है। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये समझिए। सबसे पहली बात 27 से गए 26 पर -1, 26 से 25 -1, 25 से गए यहां पर तो -1 होना चाहिए, फिर यहां पर -1, तो यहां पर -1 करेंगे 24, तो सीधी सीधी बात है, समझ में आ रहा है। यहां पर लिखा 24, तो -1 करने के बाद बना 23, यानी यहां पर आ गया 24, हो गया पक्का, ठीक। अब यहां पर 3 है, 3 से गए 6 पर, सी से गए यानी एफ पर, तो 3 से 6 यानी प्लस कितना करा है 3, और यहां से यहाँ 6 के बाद अगला वाला कोड बिल्कुल साइड वाला ही है, तो यहां भी 4 से 7 पर गए तब भी +3 है, यानी दोनों में +3 कर दिया, ठीक। अब यहां 6 से +3 9, और 7 से +3 10, यानी यहां भी +3 और यहां भी +3, तो यहां भी +3 होना चाहिए। अब 9 के बाद +3, 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 कोड होता है भाई एल का, तो यानी यहां पर क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे, एक अक्षर लिखेंगे एल। अब एल के बाद यहां क्या 10, 10 से जब 3 जोड़ेंगे यानी 10वें को जोड़ेंगे 3, तो कितना बनेगा, एल के साथ बनेगा एम, यानी 13 वाला बनेगा, 12 और 13 वाला, ठीक। अब 12 और 13, 12 में को 3 जोड़ दिया एम बन गया, और एम सॉरी ओ बन गया, यानी 15, और एम में को 3 जोड़ दिया, 13 3 16, तो यानी ये बन गया भाई पी बन गया। ये सीरीज सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे हो गए, ये समझ में तो आई ना रे, 72 52, ये कैसे हो गई। ये देखिए यहाँ पर 10 कम है, यहाँ भी 10 कम है, तो कितना हो गया 52, इसमें को 10 कम कर दूं क्या, तब भी ठीक हो रहा है। कितने बन रहा है, 10 कम करेंगे 42, और 10 कम कर दो 32, सीरीज बैठ गई। लेकिन सीरीज गलत है हमारी, आंसर सही बैठ गया पर सीरीज गलत है। बताऊं क्यों गलत है। ये देखिए यहाँ पर 27 है, और इन अंकों को पलट दूं, 7 को पहले कर दूं, 2 को बाद में कर दूं, 72 हो गया। ये ऊपर वाला 26 है ना, 6 को पहले कर दो, 2 को बाद में कर दो, 62 हो गया। 5 को पहले कर दो, 2 को बाद में कर दो, 52 बन गया। यहाँ पर 4 को पहले कर दो, 2 को बाद में कर दो, 42 हो गया। और यहाँ पर 3 को पहले कर दो, 2 को बाद में कर दो, भाई कितना बन गया 32 बन गया। कुछ नहीं करना, अंक पलटने थे, संख्याओं के अंक पलटे गए हैं थर्ड नंबर पर आकर। तो अब हमारा आंसर क्या बना, पहले वो देख लें। हमारा आंसर बना 24 एल एम, और उसके बाद बना भाई 42, तो ये बना हमारा आंसर। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन है हमारा 24 के आई 42, ये नहीं है भाई, 24 एल एम 42 ये है ऑप्शन संख्या बी, ये बनेगा आंसर। यहां पर अगर लिखना चाहेंगे तो लिख दो 24 एल एम 42, ये बना आंसर, ठीक। ऐसे 10 नहीं करना है, आंसर आ रहा है, लेकिन किसी कहीं ना कहीं सीरीज गलत भी हो सकती थी। ये तो इत्तेफाक है, पलट के वही आ रहे हैं, लेकिन करा क्या गया है, इसके अंक पलटे गए हैं। समझ में आई बात भाई, आसान तो यहीं से है, अंक पलट दो काम खत्म है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन अगले बारी, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जितनी मैं करा रहा हूं ना क्वेश्चन एक टाइप के, इससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, इतने ही टाइप में आ जाएगा। इससे अगर बाहर चला जाए तो बता देना, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे, 10 तक A to Z कोई भी एग्जाम, ठीक है, जिसमें रीजनिंग आती है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 के नंबर है। 10 में क्या है, देखिए x है, w है और 2 है। x से क्या बनेगा, लिखता हूं t से बना है p से बनाया गया है l, ये हमें पता है। ठीक, अब l के बाद हमको बताना है, इसको छोड़ देंगे। w है, फिर w के बाद s के बाद o के बाद k, इसके बाद बताना है, और इससे बाद में 2, 6, 10, 14 अगला बताना है। अब देखिए इसमें क्या सीरीज लगाई गई है। अब 10वें क्वेश्चन की सीरीज समझेंगे भाई। अब इसमें क्या सीरीज लगाई गई है, अब समझना ही क्या है, बस कोड डालो झटाक जैसी, अब पटाख जैसी आंसर। देखो क्या करना है, कोड डालना है भाई 24, कोड तो याद हो ही गए होंगे यार। एक्स का कोड क्या है, 24 है भाई, और डी का होता है 20, पी का होता है 16, एल का होता है 12, ठीक है। डब्ल्यू का होता है 23, एस का होता है 19 और ओ का होता है 15, के का होता है कितना, 11। ठीक, अब ये तो इनके कोड हो गए। ये देखिए मैं कोड को पहले गोल कर दूं, कभी आप गड़बड़ कर दो मेरे साथ, मैं बताऊं कुछ और समझो कुछ, फिर हो जाए गड़बड़। जब जाओ एग्जाम वाला सर जी ने तो पता ना क्या क्या करा था। अब देखिए क्या है, इसमें क्या करना है, 24, 20, 16 और 12, 24, 20, 16 और 12। कुछ समझ में आ रही बात। 24 जब 20 बनाएगा तो -4 करेगा, 20 जब 16 बनाएगा तो -4 करेगा, 16 जब 12 बनाएगा तो -4 करेगा। तो आगे को मैं भी -4 कर दूं तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 किसका कोड होता है भाई, एच का होता है। खत्म। अगला देखो 23 के बाद कितना बना दिया इसने, 19, यानी माइनस कर दिए 4, 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं। 23 है 19, 4। अब 19 में से -4 करूं 15, 15 में से -4 करूं 11, और 11 में से -4 करूं तो कितना बनेगा, अरे 7, 4, 11, 7 बनेगा ना। तो 7 कोड किसका होता है, ये तो आपको पता ही है, जी का होता है। ठीक है, कोड याद है तो कुछ नहीं करना, पेन भी नहीं उठाना, देख के आंसर लगा दोगे, गारंटी है मेरी। ऑप्शन को देखते ही बता दोगे कि ये आंसर है, सीरीज तुरंत समझ जाओगे। मगर कोशिश तो करो, प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा। अब देखो क्या है, 2 है, 2 के बाद यहां आया 6 यानी +4, 6 के बाद +4 10, 10 के बाद +4 14, 14 के बाद प्लस मैं भी 4 कर देता हूं, बना भाई 18। क्या बना, 18 बना। आंसर क्या बना, HG 18। देखो कहां है HG 18, ये ऑप्शन नंबर पहला ही है, ये बना आंसर। यहां पर मैंने लिखा HG 18, ये बना हमारा आंसर। ठीक, तो ये भाई हमारे सारे आंसर बन गए, सबको समझ में भी आए होंगे, बहुत अच्छे से समझाया है। इससे ज्यादा अच्छा तो हो ही नहीं सकता कुछ समझाने के लिए, तो भाई सबको अच्छे से समझ में आ गए। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब क्या है भाई, बस बात क्या करनी है, यही कहना है कि भाई चैनल अगर सही चल रहा है, आपके अनुसार क्लास अच्छी चल रही है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आगे बढ़ाओ भाई चैनल, ताकि सबको पता चल सके कि भाई कोई चैनल चल रहा है जिसपे हमें अच्छी जो है स्टडी मिल रही है, यानी रीजनिंग की जो है अच्छी स्टडी मिल रही है, और इससे बेहतर कहीं नहीं मिल सकती है। आपने यूट्यूब और भी पढ़ रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतने अच्छे से कोई नहीं बता रहा होगा, ना ही इतनी डिटेल में। और बिल्कुल भाई मैंने तो आपसे पहले भी कहा है, 0 से शिखर तक लेकर के जाऊंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। कोई भी आपका कंपटीशन एग्जाम हो, यहां से बाहर नहीं जा सकता क्वेश्चन उसका। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर चैनल को करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ। धन्यवाद।